Hello everyone. Today I am going to start third chapter of class 5. Its name is Forest. Hope you will enjoy this video. In this video I will give you the best explanation of this chapter. This chapter is third Forest. So what is a forest? A forest is an area where the earth is covered mainly by a very large number of trees. The very large number of trees in a forest support many life forms. तो जैसे हम लोग फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं, आप लोगों ने टीवी में या कभी असली में भी जंगल देखा तो ज़रूरी होगा. तो फॉरेस्ट हमारे अर्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारे अर्थ पे अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज़ आर प्रेजेंट. बहुत सारे ट्रीज़ हैं हमारे अर्थ पे और इन फॉरेस्ट में, इन जंगलों में बहुत सारे जानवर भी रहते हैं, पक्षी, कीड़े मकोड़े. तो ये लाइफ भी सपोर्ट करता है. नेक्स्ट, ट्रीज आर एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फॉरेस्ट. और फॉरेस्ट में ट्रीज सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, मतलब सबसे ज़रूरी चीज़ है. अगर किसी जंगल में पेड़ होगा ही नहीं तो वहाँ पे बचेगा क्या? कुछ नहीं, वो बंजर ज़मीन हो जाएगी. दे क्लीन द एयर, कूल इट in hot days, conserve heat at night and act as excellent sound absorbers. फॉरेस्ट क्या करते हैं? वो एयर को क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं, डर्ट अपने अंदर खींच लेते हैं और मतलब पूरे एनवायरनमेंट को ठंडा भी कर देते हैं. गर्मी के दिनों में आपने कभी गर्मी के दिनों में पेड़ के नीचे बैठे होंगे तो आपको बहुत ठंडक लगेगा, बहुत ठंडी हवा भी आएगी और रात को भी वो गर्मी कम कर देते हैं. और दे आर एन एक्सेलेंट साउंड एब्जॉर्बर्स, मतलब कि जो भी ये ट्रैफिक का जो आवाज़ आता है, चिल्लम चिल्ली, मतलब ये सब साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं और एनवायरनमेंट को शांत बना देते हैं. फॉरेस्ट क्रिएट अ स्पेशल एनवायरनमेंट विच इन टर्न अफेक्ट द काइंड ऑफ एनिमल्स एंड प्लैनेट्स दैट लिव एंड सर्वाइव देयर. फॉरेस्ट जो है एक अलग तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि डिफरेंट तरह के एनिमल्स भी वहाँ पे सब कोई अच्छे से रह सके. फॉरेस्ट डेवलप एट प्लेसेस वेयर द एवरेज टेम्परेचर इज़ ग्रेटर दैन 10 डिग्री सेल्सियस एंड वेयर देयर इज़ एन एनुअल रेनफॉल ऑफ एटलीस्ट 200 mm. तो फॉरेस्ट वहाँ पे उगते हैं, वहाँ पे घने जंगल होते हैं जहाँ पे ज़्यादा ठंडी ना हो, यानी 10 डिग्री सेल्सियस से कम. ठीक है, वहाँ बर्फ़ ना पड़े और जब बहुत ठंडी ना हो तो वहाँ पे अच्छे से घने फॉरेस्ट उगते हैं. और जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो, अच्छी बारिश हो, जहाँ सूखा पड़ेगा वहाँ पे तो फॉरेस्ट कभी उगेगा ही नहीं. फॉर अर्ली मैन फॉरेस्ट वॉज हिज होम वेयर ही गॉट फूड एंड शेल्टर. अर्ली मैन यानी पुराने ज़माने में जो लोग थे, आदिवासी बोलेंगे या, तो उनके लिए तो जंगल ही उनके घर की तरह था. वहाँ पानी पीते थे, जंगल से ही उनको जानवर मिलते थे, फल, पेड़ पौधे से लकड़ियाँ मिलती थी. तो अपना गुज़र बसर तो जंगलों से ही करते थे. ह्यूमन बींग्स एंड फॉरेस्ट हैव ऑलवेज हैड अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप. तो हम इंसानों और जंगलों के बीच में बहुत मतलब अनूठा संबंध है. We have always been dependent on forest for getting clean air, food, fuel, water, shed and shelter. Thus forests play multiple roles to take care of our basic needs. फॉरेस्ट ने हमेशा हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जैसे साफ़ हवा, खाना, फ्यूल, जैसे कि लकड़ी खाना पकाने के लिए, जलाने के लिए, पानी दिया है, छाँव दिए हमें, घर बनाने के लकड़ियाँ दी हैं, शेल्टर दिया है. फॉरेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि हम अपने दिन प्रतिदिन की चीज़ों में बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं. तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यही है अर्ली मैन्स. देखिए कैसे यहाँ पे आग जलाते हुए दिखा रहा है, वो जानवर का शिकार कर रहे हैं और पेड़ काट के अपने घर वगैरह बना रहे हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट. इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं आपको तभी बहुत अच्छे से फ़ायदा होगा जब आप अपने सामने अपनी बुक खुली रखें और पेंसिल से लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएं. जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ उसको सुने और ध्यान से लाइन बाय लाइन फॉलो करते जाएं, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. फॉरेस्ट हेल्प अस इन द फॉलोइंग वेज.
Number 1, the trees purify the air by absorbing carbon dioxide and releasing oxygen. This helps to maintain the climate balance over a large area. तो फॉरेस्ट क्या करते हैं, मैंने अभी बहुत बार भी बता चुका है कि फॉरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं और इससे हवा भी शुद्ध हो जाती है, साफ़ हो जाती है। और क्लाइमेट के बैलेंस को वो मेंटेन रखते हैं ताकि ज़्यादा गर्मी ना बढ़े। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा हो जाएगी तो गर्मी भी ज़्यादा हो जाएगी। Next, trees also help in checking global warming by absorbing carbon dioxide, which is the main greenhouse gas. Trees की क्या चीज़ में मदद करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा हो जाती है इन्वायरमेंट में तो हीट होता है, उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, मतलब पूरी पृथ्वी गर्म होने लगती है, जिस कारण से ग्लेशियर्स के बर्फ़ भी पिघलने लगता है। अगर सारे बर्फ़ पिघल जाएंगे तो पूरा अर्थ एकदम पानी में डूब जाएगा, इतना पानी हो जाएगा अर्थ पे। तो जितने ज़्यादा ट्रीज़ होंगे ग्लोबल वार्मिंग की चांसेस उतने ही कम होते जाएगी। Forests act as natural absorbers of rainwater. The soil held by roots of trees soaks in the water. A large portion of rainwater seeps down the soil. This recharges the groundwater. और जंगल में ही जितनी बारिश होती है जंगल सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो मिट्टी है, मिट्टी को भी जंगल के पेड़ उसके जड़ रोक करके रखते हैं, नहीं तो सारी मिट्टी, सारा ऊपर का सॉइल बह जाएगा अगर ज़्यादा बारिश हुई तो। A large portion of rainwater seeps down the soil. और इसकी मदद से ज़्यादा बारिश का पानी ज़मीन के अंदर जा सकता है और उससे ज़मीन का वाटर लेवल अप हो जाएगा, पानी की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट, फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। फॉरेस्ट सॉइल इरोजन प्रिवेंट करते हैं। मैंने अभी बताया कि ज़्यादा बारिश होगी तो ऊपर का जो फर्टाइल सॉइल लेयर है वो बह के चला जाएगा, ठीक है। तो उसको फॉरेस्ट पकड़ के रखता है अपने जड़ के मदद से, पेड़ अपने जड़ों की मदद से पकड़ के रखते हैं ताकि ऊपर का जो फर्टाइल सॉइल है वो बह ना जाए और पेड़ पौधे खराब ना हो जाए और ज़मीन बंजर ना हो जाए। Trees bind soil particles with their strong root. These prevent soil from being washed or blown away. ये तो मैंने भी समझा दिया। Forests prevent flood as the soil held by the root absorbs running water and prevents flood. Forest बाढ़ को भी रोकती है क्योंकि जो जितने भी बड़े बड़े पेड़ हैं उसके मोटे मोटे मजबूत जड़ सबको बहुत अच्छे से ज़मीन को, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। तो जब बाढ़ आता है तो मिट्टी बह के नहीं चल जाती है, पकड़ के पेड़ों से रख लेता है। Forest help to bring good rainfall. This lead to more greenery around and better crops. Forest बहुत अच्छी बारिश लाने में भी मदद करता है, बारिश को बुलाता है एक तरह से हम ये कह सकते हैं, और चारों तरफ ग्रीनरी हो जाती है और अच्छी फसल भी होती है। Forests also serve as home to many types of animals. These include mammals, reptiles, insects, birds and wild animals. जंगलों में बहुत डिफरेंट तरह के एनिमल्स रहते हैं। मैमल्स जैसे कि जिराफ, लायन, ये सब, वुल्फ। रेप्टाइल्स लाइक स्नेक, लिजर्ड एंड इंसेक्ट तो आप जानते ही, कीड़े मकोड़े और चिड़िया और बहुत सारे जंगली जानवर। नाउ वी विल टॉक अबाउट फॉरेस्ट प्रोडक्ट। फॉरेस्ट से तो हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। Forests provide a number of things that are used by humans. Some forest products are: number 1, wood, timber. Wood obtained from trees in forest is used for making furniture. It is also used for making paper and as a fuel. तो लकड़ी जो हमें जंगल से मिलती है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन लकड़ियों से हम फर्नीचर बनवाते हैं, सोफ़ा, चेयर, टेबल एंड बेड। और ये वुड से आपको पता होगा कि पेपर भी बनता है, और इस वुड से हम लोग फ्यूल का इस्तेमाल भी करते हैं। कई लोग लकड़ी भी जलाते हैं ताकि उनका खाना बन सके। नंबर 2,
Medicines and spices. A number of medicines are obtained from forest. Medicinal plants like amla, ashwagandha, and brahmi grow in forest. Some spices are also obtained from forest. तो यहाँ आप इमेजेस में देख सकते हैं, आंवला का फोटो दिया हुआ, अश्वगंधा, ये सब बहुत अच्छे मेडिसिन हैं. इनका स्पाइसेस भी बनता है, मसाला जो हमारी मम्मी डालती है सब्जियों में. और मेडिसिनल वैल्यू, बहुत सारी दवाइयाँ, जड़ी बूटी बहुत इम्पॉर्टेंट है इन सब चीज़ों के लिए. Number 3 is gums and resins and dyes. Gums are used for making adhesives and medicines. गम्स जो निकलते ट्री से, आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा गम, एक बकेट में फंसा करके गम निकल रहा है ट्री का, वो उससे हम लोग एडिसिव बनाते हैं, जैसे चिपकाने वाली चीज़ें, फेविकॉल वगैरह, और दवाइयाँ भी उससे बनती है. सम वेराइटीज़ ऑफ गम्स आर यूज्ड एज अ फूड. और कुछ तरह के जो गम्स होते हैं जो ट्रीज़ के बार्क से निकलते हैं, तो उन सब से खाने का कुछ प्रोडक्ट्स भी बनता है. एंड मैनी रेजिन्स आर यूज्ड टू मेक वार्निश एंड पेंट. और बहुत सारे रेजिन्स के भी फ़ोटो दी हुई है, ये भी फॉरेस्ट से मिलते हैं. इनसे हम पेंट भी बना सकते हैं. और ये है वार्निश, ये ट्रांसपेरेंट कलर का लिक्विड होता है, इसको हम लोग वुड्स के ऊपर, फर्नीचर्स के ऊपर लगाते हैं जिससे वो शाइन करता है. Many dyes used to color clothes and paper and also obtained from forest. बहुत सारे डाइज हैं, डाइज आपको दिख रही होंगी, इसको हम लोग पेपर कलर करने में यूज़ करते हैं या फिर क्लोथ्स को डिफरेंट कलर करने के यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज स्पेशल लीव्स. एरेका नट लीव्स आर यूज्ड टू मेक डिस्पोजेबल प्लेट्स. तेंदू लीव इज also called green gold of Odisha. The leaves of tendu are used particular wrapping purposes. तेंदू लीव्स और ये जो एरेका नट लीव्स है, ये बड़े बड़े पत्ते होते हैं, इनसे डिस्पोजेबल प्लेट्स बना सकते हैं. और आप इस इम्पॉर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन कर ले, ग्रीन गोल्ड ऑफ उड़ीसा, ये है तेंदू लीव को बोलते हैं ग्रीन गोल्ड. इससे बहुत सारे डिस्पोजेबल प्लेट बनाए जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को रैप करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. इस सब के पत्ते बड़े बड़े होते हैं. Number 5 is honey. Large beehives are found in forest that are used for extraction of honey. Bees wax is used in cosmetics and medicines. और फॉरेस्ट में, जंगलों में हमें बहुत बड़े बड़े मधुमक्खी के छत्ते भी दिखाई देते हैं. वहाँ से लोग तोड़ते हैं छत्ते को, उससे उसके अंदर से जो हनी निकलता है उसको मार्केट में बेचते हैं. और जो वैक्स बच जाता है हनी निकालने के बाद, जो छत्ता बच जाता है, उससे बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनते हैं, मेकअप के सामान वगैरह, और मेडिसिन्स भी, दवाइयाँ भी बनती हैं. Next is bamboo. This plant is used for making baskets, boats, bridges, buckets, cloth, cooking utensils, fishing rods, handicrafts, musical instrument, paper furniture, toys, umbrellas and walking sticks. It is also used as food. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैम्बू के बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे. बोट बनाया जा सकता है, बास्केट से लेकर के, कपड़े से लेकर के, फिशिंग रॉड, और बहुत लोग तो बैम्बू को फूड भी बना करके खाते हैं, उसका खाना भी. और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, मतलब आप देख सकते हैं इमेजेस में भी कितनी कितनी वैरायटी के चीज़ें बनती है इससे. नेक्स्ट वन इज़, डू यू नो बैम्बू इज़ अ वेरी यूजफुल प्लांट. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग blinds, brushes, canoes, cards, charcoal, chopsticks, cooking utensils, fans, fences, firewood, food steamer, furniture, garden tools, hats, incense, particle boards, pens, pipe, ply, roofing, scaffold, tableware and toothpicks. तो बहुत ही सारी चीज़ें बनाई जा सकती है इस बैम्बू से. नेक्स्ट वन इज़ स्पेशल प्रोडक्ट. सैंडलवुड, lac and rubber are some special product obtained from forest. इन सारे चीज़ों को आप इमेजेस में भी देख सकते हैं. रबर को, ये लैक से बैंगल बनता है, और ये सैंडलवुड लकड़ी से परफ्यूम्स वगैरह, अगरबत्ती, बहुत सारी चीज़ें भी बनती है. लैक मेनली एक इंसेक्ट बनाता है. लैक इंसेक्ट एक पर्टिकुलर टाइप के प्लांट पे, उस पत्ती को खा कर उस प्लांट के वो लैक बनाता है. ये है वो लैक इंसेक्ट और वो लैक बना रहा है.
और ये जो रेड रेड दिख रहा है ना मैरून कलर का, यही है वो लैक जो बन के तैयार होता है, उससे बैंगल्स वगैरह भी बनते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज डिफॉरेस्टेशन. वी नो that forests are very useful for mankind. However, some of us down trees in an unplanned manner due to their own selfish interest. This is not right nor desirable. तो बहुत सारे लोग अपने फ़ायदे के लिए पेड़ों को कट कर देते हैं इलीगल वे में. देखिए, आप इमेज में देखिए कि कितने सारे ट्रीज़ को काटा जा चुका है. ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, जबकि सबको ही जानता है कि ट्रीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, उनके बिना हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकेंगे, फिर भी लोग काट देते हैं. ह्यूमन बींग्स कट फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. नीड मोर लैंड टू मेक हाउसेस, इंडस्ट्रीज एंड फॉर एग्रीकल्चर. और लोग इन सारे पॉइंट जो दिया हुआ है नीचे, इन सब कारणों के कारण बहुत सी ट्रीज़ काटते हैं. एक तो घर बनाने के लिए, इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए, फैक्ट्री खड़ी करने के लिए, या फिर खेती करने के लिए वो लोग लैंड को साफ कर देते हैं और ट्रीज़ काट देते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज नीड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन का काम के लिए, रोड वगैरह बनाना या बिल्डिंग बनवानी है, इसलिए उनको लकड़ी चाहिए रहता है, तो इसलिए भी फॉरेस्ट काटते हैं. नेक्स्ट इज नीड सम ट्रीज फॉर स्पेसिफिक यूज विच दे कट विदाउट प्लांटिंग वन ऑफ देम. और बहुत सारे अपनी पर्सनल चीज़ों के कारण, अपने लालच के कारण, पैसे कमाने के कारण ट्रीज़ काट देते हैं और नए ट्रीज़ प्लांट भी नहीं करते, बिल्कुल नहीं. Such activities are leading to a drastic reduction in the forest cover on earth. और इन सब एक्टिविटी के कारण बहुत ही तेज़ी से फॉरेस्ट घटते जा रहे हैं हमारे अर्थ पे. द गवर्नमेंट हैज़ मेड लॉज अकॉर्डिंग टू विच कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस. गवर्नमेंट ने बहुत सारे कानून बनाए हैं ताकि उनको जेल हो या पनिशमेंट मिले जो लोग इलीगल तरह से ट्रीज़ काट रहे हैं. When some trees need to be cut, a larger number of trees must be planted. और अगर किसी कारणवश, किसी नीड के लिए ट्री काटा जा रहा है, तो उससे बहुत ज़्यादा ट्रीज़ लगाने भी चाहिए. हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन. जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ट्रीज़ काटे जा रहे हैं, उसका हार्मफुल इफेक्ट्स भी दिया हुआ है. Cutting down of trees by man is very harmful. It leads to, number 1, डिक्रीज़ इन रेनफॉल इन द सराउंडिंग एरियाज़. जहाँ पे बहुत सारे पेड़ काटे जाएंगे, जंगल काटे जाएंगे, तो वहाँ पे आसपास के एरिया में भी बारिश बहुत कम हो जाएगा, बारिश होना बंद भी हो सकता है. इंक्रीज़ इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर दैट इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग. और ट्रीज़ अगर कम होने लगेंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाएगा, हीट भी बढ़ जाएगी. डिक्रीज़ इन द लेवल्स ऑफ ग्राउंड वाटर इन द नियर बाई एरियाज़. और आसपास के जगहों पे भी ग्राउंड वाटर लेवल बिल्कुल कम हो जाएगा, पानी, ज़मीन के अंदर पानी नहीं बचेगा. इंक्रीज इन सॉइल एरोजन दैट कैन कॉज मोर फ्रीक्वेंट फ्लड. दिस कैन रिजल्ट इन वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन. और इससे अगर फ्लड आएगा तो सारा सॉइल बह जाएगा, जिससे सॉइल इरोजन हो जाएगा, कोई भी वहाँ नया पेड़ पौधा नहीं उग पाएगा उसके बाद, और बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होगा. डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ अ नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल. और पेड़ पौधे कट जाने से बहुत सारे प्लांट की स्पीसीज, जाति, उस तरह के प्लांट भी ख़त्म हो सकते हैं, और बहुत सारे एनिमल है, चिड़िया है, जो उस पर अपना घर बना के रहते हैं, वो भी ख़त्म हो सकते हैं. Now, how to protect forest? Throughout the world, forests are in danger. Many plants and animals that live in these forests are disappearing fast. Many people and cultures that depend on forest for their way of life also under threat. तो पूरी दुनिया में फॉरेस्ट खतरे में हैं. बहुत सारे जानवर मर रहे हैं, गायब हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं. बहुत सारे लोग जो ट्राइबल पीपल है, कबीले के लोग हैं, वो सब भी फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं और उनकी ज़िंदगी भी अब खतरे में पड़ रही है. डू यू नो ओनली 20% ऑफ द वर्ल्ड्स एंशिएंट फॉरेस्ट आर लेफ्ट. और पूरी दुनिया में एंशिएंट फॉरेस्ट मतलब बहुत ही हज़ारों साल पुराने जो जंगल थे,
वो बस 20% बचे हैं, यानी बहुत ही कम बचे हैं। अ फॉरेस्ट ऑफ द साइज ऑफ अ फुटबॉल फील्ड डिसअपियर्स एवरी 2 सेकेंड। और ये मतलब बहुत चिंता की बात है कि हर 2 सेकेंड पे एक फुटबॉल ग्राउंड के साइज जितना चौड़ा जंगल खत्म हो जाता है, पूरा क्लीन। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट was enacted by the Indian Parliament in 1980. According to these rules, the indiscriminate cutting of trees in forest is a punishable offense. और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास किया गया था इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा 1918 में, और इस रूल के अनुसार, इस लॉ के अनुसार, कटिंग ऑफ ट्रीज एक पनिशेबल ऑफेंस है, मतलब उसको पनिशमेंट दी जाएगी अगर वो बहुत ज़्यादा ट्री काटे बिना परमिशन के। Many areas in India have been converted into national parks and wildlife sanctuaries to protect the forest cover and the animals that live in the forest. और इंडिया में बहुत सारे जगहों को नेशनल पार्क हमें कन्वर्ट कर दिया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। आप लोग में से कई लोग गए भी हो सकता है। वहाँ पे जानवर रहते हैं, बहुत सारे जानवरों को बचा करके वहाँ पे रखा गया है ताकि फॉरेस्ट भी ख़त्म ना हो, फॉरेस्ट बढ़े और जानवर भी ख़त्म ना हो। अ नेशनल पार्क, अब ये नेशनल पार्क है क्या? अ नेशनल पार्क इज़ अ रिजर्व्ड लैंड यूजुअली डिक्लेयर्ड एंड ओन्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल पार्क एक ज़मीन है, रिजर्व किया हुआ, मतलब उस पर सिर्फ गवर्नमेंट का हक है, सिर्फ और सिर्फ। इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम मोस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट एंड पॉल्यूशन। पार्क को बहुत सारे ह्यूमन डेवलपमेंट से और पॉल्यूशन से बचाया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब वहाँ कोई जा कर के घर वगैरह ना बना ले या रोड वगैरह ना बना ले। कुछ कुछ छूट दी जाती है कि लकड़ियाँ ला सकते हैं या और भी कुछ, लेकिन पूरी तरह से नहीं। A sanctuary is also a reserved area in which birds and animals are protected from hunting. एक sanctuary जिसको बोलते हैं हम लोग, वो भी एक reserved area है, वो गवर्नमेंट के अंडर है। वहाँ पे बहुत सारे बर्ड और एनिमल को प्रोटेक्ट करके रखा जा सकता है, वहाँ कोई भी शिकार ताकि ना कर सके। और नेशनल पार्क डिफर्स फ्रॉम अ सेंचुरी इन दैट नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड इनसाइड द फॉर्मर while limited activities are permitted within the latter. तो नेशनल पार्क और सेंचुरी के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि सेंचुरी में किसी को भी अलाउड नहीं है अंदर जाने का, मतलब लोग वहाँ घूमने वगैरह भले ही जा सके लेकिन कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ नहीं अलाउड है। लेकिन नेशनल पार्क में लोग जा सकते हैं, कुछ काम से लकड़ियाँ ला सकते हैं, इस तरह से अपने पर्पस से परमिशन लेकर के। लेकिन सेंचुरी में ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं है। नेशनल पार्क रिसीव मोर फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। और नेशनल पार्क को सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो मेन गवर्नमेंट है हमारे इंडिया में, उसको ज़्यादा पैसे से सपोर्ट मिलता है। द गिर नेशनल पार्क इन गुजरात is probably the only place in the world where the Asiatic lion is protected so that it can live in its natural surrounding. और गुजरात में जो नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क, वो एक पूरी दुनिया में एक ऐसी जगह है, सिर्फ यहीं पे एशियाटिक लायन है, आपको इमेज में दिख भी रहा होगा, और उसको वहाँ पे सुरक्षित पूरी दुनिया से बचा करके रखा हुआ गया है। और दूसरे इमेज में है अ पेयर ऑफ साइबेरियन क्रेन एट द भरतपुर बर्ड सेंचुरी। ये बर्ड सेंचुरी है, वहाँ यहाँ पे बर्ड्स लोग को बचा करके रखा जाता है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन एशिया। पूरे एशिया में सबसे बड़ा बर्ड सेंचुरी यही है। फेमस एज अ रिफ्यूज फॉर इट इज़ फेमस एज अ रिफ्यूजी for migratory birds like Siberian crane, barons, ibis, pelicans and painted storks. ये सब पक्षियों के नाम है अलग अलग तरह के, जो एक देश से दूसरे देश माइग्रेट करते हैं, है ना। मतलब जब टेम्परेचर किसी देश में ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो यहाँ पे चलाते हैं, इसलिए। These and many other migratory birds make it their temporary home during severe winter month. और जब बाकी देशों में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है तब वो यहाँ पे आ जाते हैं और उनका टेम्प्रोरी घर बना लेते हैं, परमानेंट नहीं, कुछ समय के लिए रहते हैं फिर चले जाते हैं। सम अदर नेशनल पार्क
in the Himalayan foothills are the Corbett National Park and Dudhwa National Park. These provide an unforgettable wildlife experience. और ये दोनों फुट हिल्स में मतलब माउंटेन्स एरिया में ये दो नेशनल पार्क्स हैं और बहुत सुंदर वहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट किया हुआ है. A number of organizations are spreading awareness about the importance of forest and trees through printed as well as electronic media. बहुत सारे organizations हैं, companies हैं जो forest को protect करने के लिए ऐड करते हैं, posters बनाते हैं. जैसे कि इसमें एक पोस्टर बनाया गया है, स्टॉप डिफॉरेस्टेशन. वी कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन. और जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट करते हैं उसी तरह से हम सब भी कर सकते हैं. बाय मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ वुड एंड वुड प्रोडक्ट. कैसे? लकड़ी और लकड़ी से बने सामान का इस्तेमाल कम से कम करें. बाय नॉट यूजिंग प्रोडक्ट दैट प्रमोट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट. Many people buy fur obtained from animal ornament made of elephant tusk. This should not be done as it leads to killing of wild animal. और हमें फॉरेस्ट मतलब ऐसा प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट कटे या फिर फॉरेस्ट का प्रोडक्ट बर्बाद हो. बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एनिमल फ़र ख़रीदते हैं, जानवरों के फ़र या एलिफेंट के जो दांतों से बना हुआ ऑर्नामेंट ज्वेलरी ये सब खरीदते हैं. तो ये सब स्टॉप करना चाहिए, नहीं तो इसी लालच में जो शिकारी होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा शिकार करेंगे ताकि उनको पैसा मिले. बाय सेलिब्रेटिंग द ग्रोइंग ऑफ प्लांट एज अ फेस्टिवल एंड इन्वॉल्विंग मोर एंड मोर पीपल इन दिस एक्टिविटी. दिस फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वन महोत्सव. और हमें नए नए छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करना चाहिए, उसका फेस्टिवल मनाते हैं. और इंडिया में मनता भी है वन महोत्सव नाम का फेस्टिवल जो कि बहुत पॉपुलर है. और इसमें लोग बहुत उत्साह से शामिल होते हैं और नए पेड़ पौधे लगाते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वे ट्रीज़ एंड फॉरेस्ट नहीं काटेंगे. डू यू नो वन महोत्सव इज़ अ प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रीज़ इन आवर कंट्री. वन महोत्सव एक ऐसा प्रोग्राम है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें इसलिए लॉन्च किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ हमारे देश में बचाए जा सके. एवरी ईयर 1000 ऑफ ट्रीज़ आर प्लांटेड ड्यूरिंग दिस फॉरेस्ट फेस्टिवल. और हर साल बहुत सारे हज़ारों नए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं इस वन महोत्सव पे. मैनी स्कूल्स ऑल्सो सेलिब्रेट वन महोत्सव बाय प्लांटिंग ट्रीज़. और बहुत सारे स्कूल भी वन महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं. आपके स्कूल में भी मनाया जाता होगा, अगर जब लॉकडाउन नहीं था, जब स्कूल खुले थे तो आपने भी ट्रीज़ प्लांट किए होंगे. दिस वे दे कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स मेकिंग द अर्थ ग्रीन. और इस तरह से छोटे छोटे हर लोग एक एक पौधे लगाएंगे. ऐसे करते करते बहुत सारे ट्रीज़ हो जाएंगे और हमारा अर्थ फिर से ग्रीन हो जाएगा. Forests are the earth's air purifiers. They are often referred to as the earth's lungs. Just as our lungs absorb carbon dioxide from the blood and infuse it with oxygen, green plants absorb carbon dioxide during photosynthesis and in return release oxygen into the atmosphere. फॉरेस्ट है, जो जंगल है, एक तरह से पूरी पृथ्वी के लिए एयर प्यूरीफायर है. मतलब हवा को पूरा अच्छे से साफ कर देते हैं. अर्थ के लंग्स की तरह काम करते हैं. जैसे हम लंग्स से सांस लेते हैं, मुंह से सांस लेते हैं, लंग्स में जाता है, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर देता है और ऑक्सीजन को इन कर लेता है. उसी तरह से फोटोसिंथेसिस की मदद से जो हमारे प्लांट है, फॉरेस्ट है, वो सब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन को आउट कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, जिससे हम अच्छे से सांस ले सकें. Do you know the well-known चिपको आंदोलन literally means hug the trees movement? आप लोग जानते भी होंगे या जो लोग नहीं जानते होंगे वे अभी जान ले. चिपको आंदोलन नाम का, यानी उसका मतलब है ट्रीज़ को हग करके, गले लगा के ये एक मूवमेंट चलाया गया था, आंदोलन. इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एन एंशियंट इनटू अ रिमोट विलेज हाई अप इन द हिमालयाज इन 1972. ये कहाँ पे ये आंदोलन शुरू हुआ? 1972. इतने पुराने, इतने पहले
एक बहुत ही दूर दरार गांव में, जो कि अब हिमालय तरफ का गांव था, वहाँ पे ये शुरू हुआ. देयर वॉज अ डिस्प्यूट बिटवीन द लोकल विलेजर्स एंड अ लॉगिंग contractor who had been allowed to fell trees in a forest close to the village. और विलेज के जस्ट नज़दीक में एक फॉरेस्ट था, वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर को, पेड़ काटने वाले को दिया गया था ताकि वो सारे पेड़ पौधे काट करके गिरा दे, लकड़ी ले ले. और इस कारण से गांव के लोगों ने वहाँ विरोध किया ट्रीज़ को बचाने के लिए. Undeterred, the women of Rainy village reached the forest quickly and clasped the tree trunks. They thus prevented the workers from using their axes and saws to cut trees. तो रेनी विलेज नाम था उस गांव का, रेनी. वहाँ की जो औरतें थी सुन के जल्दी जल्दी पेड़ों के पास जाके, जंगल में जा कर के पेड़ से लिपट गई. आप फोटो में भी देख सकते होंगे, ताकि जो वुड कटर्स थे उसको काट ना पाए अपने कुल्हाड़ी के द्वारा. The Chipko Andolan fueled worldwide attention. It is the symbolic heading of tree huggers who put themselves in a danger in order to protect a part of the natural environment from getting harmed. और ये चिपकू आंदोलन पूरे देश में, पूरे विश्व में फैल गया. इससे सब लोगों को ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस समझ आई. और ये लोग इतने बहादुर थे कि अपनी जान का परवाह किए बिना इन लोगों ने पूरे फॉरेस्ट को बचाया था ख़त्म होने से. तो हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है. तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, चैप्टर पढ़ने में मज़ा आया, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. प्लीज़ एक लाइक करें. मुझे भी अपने एफ़र्ट्स पे अच्छा लगता है कि चलो कम से कम एक लाइक तो मिला. थैंक यू. प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल्सो. थैंक यू वेरी मच.